प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। यहाँ दम दम पे होते हैं सजदे, यहाँ दम दम पे होते हैं सजदे। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उड़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नजरों में हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है।
ये तो प्रेम की बात है उधो। गोपियां कहती कि उधो ये प्रेम की बात है। उधो कहते कि भगवान का ध्यान करो मन से। गोपियां कहती किस मन से ध्यान करें। उधो मन ना भयो 10-20। एक मन था वही उस श्याम सुंदर में जा लगा। एक मन को वो श्याम सुंदर ले गया। अब कौन से मन से ध्यान करें। एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। अब किस मन से उसका ध्यान करें। उद्धव ने जब गोपियों की ये दशा देखी, ब्रजभूमि की ये दशा देखी, उद्धव का जो ज्ञान था वो जाता रहा। उद्धव ने सोचा कि मैं तो मानसिक ध्यान की शिक्षा इनको देता गोपियों, किंतु ये तो साक्षात भक्ति स्वरूपा है। अरे जो यमुना के जल में जो भगवान का दर्शन करे, गौशाला में जो भगवान का दर्शन करें, गायों के मध्य में जो भगवत दर्शन करें, रास लीला में भगवान का जो दर्शन करें, गोपियां कहती कि वो हमें छोड़ करके कहाँ गया है। वो तो हमारे पास ही है। वृक्षों में, जल में, आंगन में, धरती के कण कण में हम उसका अनुभव करती हैं। उद्धव ने जान लिया ये गोपी भक्ति स्वरूपा है। उद्धव नतमस्तक हो गए गोपियों के सामने। देखो सुखदेव जी वर्णन करते कि ज्ञान से भी, ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी मिले। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समायोजन हो, तभी जीव परमात्मा को पा सकता है। केवल ज्ञान हो, भक्ति ना हो, वैराग्य हो, भक्ति ना हो, भक्ति से जीव विनम्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और निर्मल जीव निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल भाव ही भगवान को पा सकता है। गोपिया कहती है उद्धव से, उद्धव बस इतना ही संदेश कहना उसको। कृष्ण ने हमें रास लीला के महाआनंद का अनुभव करवाया, किंतु वो इतना निष्ठुर क्यों हो गया। यदि ब्रज भूमि में नहीं आना चाहता तो जहां भी रहे सुखी रहे, बस यही हमारी कामना है। गोपियां कहती हैं, यशोदा माता भी यही कहती है उद्धव से, उद्धव बस मेरा यही आशीर्वाद है, वो जहां भी रहे सुखी रहे। उद्धव ज्ञान देने आए थे, ज्ञान बांटने आए थे, किंतु ऐसा भक्ति का रंग लगा। वहां से भक्ति में होकर के गए उद्धव, और जाकर के कन्हैया को कहते हैं कि कन्हैया, कृष्ण तो इतना निष्ठुर क्यों हो गया है।
जाकर के देख, तेरे बिना उस ब्रज भूमि में क्या दशा हो रखी है। वो ब्रज बालक है, वो माता यशोदा, वो नंद बाबा, वो गायें, वो गोपियां, तो इतना निष्ठुर क्यों हो गया? कन्हैया कहता है उद्धव आ देख, आंखें बंद करके देख, और अपने शरीर में ही पूरे ब्रज मंडल का दर्शन करवा दिया उद्धव को। मैं तो ब्रज के बिना रह ही नहीं सकता, वो तो मेरे कण कण में समाहित है। भगवान का ये स्वरूप देख करके उद्धव की आंखों से आंसू छलक गए। उद्धवागमन की जो कथा थी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई कि राजन, इस कथा का सार यही है, ज्ञान के साथ साथ जीवन में भक्ति भी हो। केवल ज्ञान से कभी कभी जीव मुक्ति नहीं पाता, भक्ति का साथ मिलेगा तभी वो भव सागर से तरेगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम मस्ती में डूब कर तो देख, राम मस्ती में डूब कर तो देख, डूब कर के भीतर जाएगा, डूब कर के भीतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। जग में चर्चा यूं होगी तेरी, जग में चर्चा यूं होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। फिर सुखदेव जी ने
राजा परीक्षित से काल यवन के उद्धार की कथा, संहार की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार पराजित होकर के चला गया। अठारहवीं बार काल यवन को सामने लेकर के आया। काल यवन को ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी यदुवंशी उसको नहीं मार सकता। काल यवन को आया देख करके भगवान ने रण छोड़ करके भाग लिए, इसलिए एक भगवान का नाम हुआ रणछोड़। परवर्षण पर्वत पर राजा मुचुकुंद भगवान का ध्यान कर रहे थे गुफा में। भगवान ने वहां प्रवेश किया। काल यवन जैसे ही प्रवेश करने लगा, मुचुकुंद ने आंखें खोली और आंख खोलते ही उसके तेज से काल यवन भस्म हो गए। मुचुकुंद को भगवान ने दर्शन दिए, उसको भी कृतार्थ किया। अब सुखदेव जी ने भगवान के विवाह की कथा, कृष्ण रुक्मणी विवाह की जो कथा है वो सुनाई। भगवान ने कहा कि अब मथुरा को छोड़ करके एक द्वारका नगरी का, विश्वकर्मा से कहकर के द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। क्योंकि यहाँ हर रोज कोई न कोई आकर के आक्रमण करता है, इसलिए एक ऐसी जगह जाकर के रहूंगा दूर। द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया और द्वारिका में विश्वकर्मा जी ने ऐसी नगरी रची जिसमें लोग ये पूछते थे कि द्वार कहाँ है। इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिका में भगवान वास करने लगे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या का नाम था रुक्मणी। उनके 5 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। और उसकी जो रुक्मणी जो कन्या थी, उसको बुला ले, अन्नू को। उसने भगवान की कथा का श्रवण किया था और भगवान की कथा श्रवण करके भगवान के गुणों को जान लिया था। और भगवान के गुणों को जान करके भगवान से प्रेम करने लगी थी और मन ही मन ऐसी प्रतिज्ञा की थी रुक्मणी ने कि मैं वरूंगी तो केवल भगवान को ही वरूंगी। भगवान की आद्य शक्ति सुखदेव जी कहते हैं रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह शुद्ध जीव और ईश्वर का विवाह है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये भाषा विवाह की है, किंतु मिलन ईश्वर और जीव का है, आध्यात्मिक मिलन है, अलौकिक मिलन है। रुक्मी जो रुक्मणी का भाई था, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, किंतु रुक्मणी द्वारकाधीश को अपना पति मान चुकी थी। रुक्मी ने शिशुपाल को निमंत्रण भेजा विवाह का। उधर रुक्मणी ने
अपने महल में जो एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, द्वार ही द्वार थे, वहां बहुत द्वार थे, अनेकों द्वार थे, इसलिए तो उसका नाम द्वारिका पड़ा। और लोग ये पूछते थे, अनेक द्वार होने से, जैसे एक उसमें कहीं द्वार हों, एक द्वार यहाँ जाता है, एक द्वार यहाँ जाता है, एक द्वार यहाँ जाता है, तो लोग पूछते थे कि भाई द्वार कहाँ है बाहर जाने का। इसलिए द्वार थे वहां, अनेकों द्वारों से बने हुए थे। सुखदेव जी कहते कि राजन, ये जीव और इस परमात्मा का मिलन है। रुक्मिणी के महल में, माता सुदमती के महल में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। रुक्मिणी ने अपना संदेश उस ब्राह्मण के को दिया, पत्र लिख करके उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप मेरे इस पत्र को द्वारकाधीश के पास पहुंचा देना। सुदेव नाम का जो ब्राह्मण था, रुक्मिणी के पत्र को लेकर के द्वारकापुरी में गया और जाकर के कृष्ण जी को वो पत्र दिया। शुरू में तो रुक्मिणी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया है। अंत में रुक्मिणी ने लिखा कि हे प्रभु, मुझे चाहे 100 जन्म लेने पड़े, किंतु मैं आपका ही वर्ण करूं। मैं आपको पति मान चुकी हूं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर का त्याग करके पुनः दूसरा शरीर धारण करूंगी, लेकिन वर्ण आपका ही करूंगी। मन, क्रिया और को एक करके मैं आपको अर्पण कर चुकी हूँ। रुक्मिणी जो है भगवान की आदि शक्ति है। कहती है कि मैं कृष्ण के सिवाय और किसी से विवाह नहीं कर सकती। भगवान ने अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करवाया। ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति का स्मरण किया, रथारूढ़ हुए, घर से बाहर निकले। और जैसे ही विद्रव देश की ओर चले, उधर माता ने रुक्मिणी को पार्वती के पूजन के लिए मंदिर में भेजा, सुंदर आभूषण श्रृंगार आदि करके। इधर शिशुपाल, जरासंध आदि राजा भी वहां पर पहुंचे। रुक्मिणी ने श्रृंगार किया। रुक्मिणी मंदिर में पूजा के लिए पार्वती के मंदिर में गई, किंतु पार्वती के मंदिर में जैसे ही पार्वती माता के दर्शन करती है तो उसमें अपने कन्हैया का दर्शन करती है, द्वारकाधीश का दर्शन करती है। रुक्मिणी की अनन्य भक्ति थी। रुक्मिणी ने माता पार्वती की प्रार्थना की कि मैं आपकी हमेशा पूजा करूंगी, मेरा कृष्ण से विवाह हो जाए। और उधर जरासंध, शिशुपाल अनेकों वीर मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। रुक्मिणी जैसे ही पूजा समाप्त करके धीरे धीरे मंदिर से बाहर आई, कामांध राजागण उनके सौंदर्य को देख करके उसकी प्रशंसा करने लगे। प्रभु ने दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से ही रुक्मिणी ने गरुड़ ध्वज भगवान के रथ पर जो स्थापित था वो देखा, और भगवान ने
रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ पर बैठाया और द्वारका की ओर ले चले। उधर धाराशाही राजाओं को जब होश आया तो देखा कि रुक्मिणी का हरण हो गया है। उस गोपाल ने उसका हरण कर लिया है। शिशुपाल, जरासंध, दत्तवक्त्र अपनी सेना को लेकर के कृष्ण के पीछे दौड़े। रुक्मी श्री कृष्ण से लड़ने आया। बलराम ने उसको स्तंभ से बांध दिया, मारा नहीं। रुक्मिणी ने उसको बंधन से मुक्त करवाया और फिर द्वारकाधीश ने ब्रजवासियों, गोपियों, नंद बाबा, यशोदा को बुलाया। कहने लगा कि मैं सबकी उपस्थिति में ही विवाह करूंगा। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने, कहते हैं द्वारकाधीश में ही गोपियां भी गई थी वहां भगवान के विवाह उत्सव में, और सभी ने वहां भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी के विवाह के दर्शन किए। आइए हम सब भगवान के विवाह उत्सव मनाते हैं। सभी ऐसे मन से भगवान के विवाह का दर्शन करते हैं। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करवा दो। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो,
आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी नथनी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी नथनी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी नथनी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी नथनी में कृष्ण। मैंने नथनी घड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई 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 रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे
कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। संक वो करवा दो पूजन विवाह ना, जल दे आओ जल स्वस्ति वाचन बैठे। हाँ पहले चावल पुष्प ले लो थोड़ा सा, संकल्प करते हैं। पहले चावल पुष्प ले लो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः प्रश्नेमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमय अग्निजिव्या मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमान्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवज्रत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकंसस्तनु विर्वसेमहि देवहितं जदायुः। वो पता नहीं कितनी देर में आएगा। चढ़ा दो, उधर चढ़ा दो, संकल्प दे दो कन्यादान करने के लिए संकल्प। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराणे पुरुषोत्तमाय विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानसे ब्रह्मेति प्रार्देः श्री श्वेतवराहस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविष्टिमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे वत्खण्डे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मार्तिकदेशे श्री महाविष्णोः प्रजापति क्षेत्रे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे देहल्यां शुभस्थाने द्विसहस्रः सप्तसप्ततिः परमादिनामक संवत्सरे मुक्वायने उत्तरायणे महामंगलप्रदमासोत्मे मासे मुक्मासे चैत्रमासे कृष्णपक्षे गोदश्याम शुभवासराः नित्यामः भृगुवासरा नित्यामः अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं गोत्रोत्पन्नं श्रीः नवीन कुमार कनोडिया नाम हम सपत्नी को हम श्रीमती माला कनोडिया नाम हम रुक्मणी विवाह अवसरे मन्यम हम पुण्य फल प्राप्ति हेतु यथा सामग्री महाम संप्रदे हे। चलो बस वहीं से ध्यान कर लो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आरती करेंगे। श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना
रंग देना रंग देना रंग देना श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना हो श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना हो श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। आरती के लिए खड़े हो जाओ, आरती के लिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय।